हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे प्रकार से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो कल जो है फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट जो कि आ चुकी है और बहुत का सिलेक्शन जो हुआ है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। और जिनका नहीं हुआ है और कुछ नंबर कम है उनके लिए भी है ये वीडियो। और जिनका हो गया है उनको अब अभी तक शायद काउंसलिंग, आप वीडियो देख रहे हो तब तक तो काउंसलिंग जो मतलब अपलोड करने का जो है डॉक्यूमेंट्स वो खुल गया होगा। बाकी तो फिर आपको रिपोर्टिंग करानी है और रिपोर्टिंग इसी टाइम के बीच करानी है। तो अब मैं बता दूं कट ऑफ कितनी गई और कट ऑफ किस हिसाब से बनी है इस बार, और इस बार क्या चेंज हुआ है वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और किनका अब हो सकता है और कट ऑफ किस हिसाब से जा रही, किस हिसाब से जब इस बार है ना इन्होंने कट ऑफ बनाई है उसको लेकर बात करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, हर बार जो कट ऑफ बनती है वो मतलब जाती है, जैसे कि मतलब कहीं पे भी कट ऑफ जाके रुकती है। जैसे कि पिछली बार जब मैंने दी थी तब कट ऑफ 432 पे जाके रुकी रुकी थी। और सबका नहीं हुआ था, कुछ का हुआ था, वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हुआ था। जो 432 पे रुकी, ठीक है। और तो हर बार ऐसा होता है, मतलब तीन तीन नंबर पे जंप करती है, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है उस हिसाब से। इस बार कट ऑफ नंबर पे नहीं गई है, इस बार कट ऑफ गई है परसेंटेज पे। और परसेंटेज के अंदर भी अगर आप नंबर निकालोगे तो उसमें भी मतलब अलग ही सीन चल रहा है। तो जैसे कि किसी के मतलब 70% नंबर है, मतलब 70% दिए हुए हैं, 70 पॉइंट समथिंग आगे कुछ दिया हुआ है। तो उस पर गई, अगर नंबर निकालना जाओगे आप तो अब इस बार जैसे कि कोई भी भर्ती परीक्षा देते हैं अपन, जिसमें जो कट ऑफ जाती है, जैसे कि किसी के मतलब 80 नंबर है, 0.123, 0.370, 0.856, ऐसे जो भी जाती है अलग अलग पॉइंटों में चलती रहे। पॉइंट के बाद कुछ भी आ सकता है, उस हिसाब से गई है। ना कि मतलब अगर जानी चाहिए तो वो नंबर पे जाए तो उस हिसाब से जानी चाहिए। जैसे कि मतलब 403 हो गया, मतलब 3 से जो मतलब पूरा पूरा भाग चला जाए उस हिसाब से 411 हो गया, उसके बाद 14 ऐसे कुछ करके 420 ऐसे। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ है, इस बार पॉइंटों में गई है। और आप नंबर निकालने जाओगे तो उसके बाद आपको अलग ही पॉइंटों में आगे देखने को कुछ मिलेगा। तो आपके परसेंटेज पे जो है वो कट ऑफ गई है। अब अपन बात करते कहाँ तक गई होगी ये अंदाज से। तो मेरे पास अभी मैंने थोड़ा बहुत लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब थोड़े बहुत रिजल्ट मैंने चेक किए हैं उस हिसाब से। और लगभग यही लग रहा है कि लगभग यही जा सकती है। और कुछ अपडेट होगा इस कट ऑफ में तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। और अब से कितनी नीचे जाएगी, अब नीचे मतलब परसेंटेज नीचे जाएंगे, नंबर आप नंबर कितने भी आप भूल जाओ, परसेंटेज पर जा रही है कट ऑफ तो परसेंटेज ही नीचे जाएगा। जैसे कि एक मैं बताऊं आपको, ओबीसी में 69.500 इस पे भी कॉलेज मिला है ओबीसी मेल को, 69.500, इससे कम भी मिल सकता है। जैसा कि मेरे पास एक ओबीसी फीमेल का है 68.6069, देखो इस हिसाब से कट ऑफ की 68.069। अब देख लो आप कैसा कुछ हो रहा है, इसको 6 में भाग देंगे तो फिर अलग नंबर निकल के आएगा। और एमबीसी मेल की 68.048, 68.048, इससे कम में भी मिला होगा। तो अब मैं बताऊं, ये जो परसेंटेज दिख रहा है इससे 1 या 2% मुश्किल से कम जाएगी। और ऐसा भी बहुत, तो ऐसा भी लग रहा है कि सीटें पूरी भर चुकी है। सीटें पूरी नहीं भराती है कभी भी फर्स्ट लिस्ट में, कुछ खाली रहती है। और कुछ जो है किसी को दूर मिलता है, कोई नहीं करता है, मतलब रिपोर्टिंग करवाने भी नहीं जाता है। और जिससे मतलब कि क्या है, अपने को सीट वापस से मिल जाती है, खाली रह जाती है तो अगले अलॉटमेंट लिस्ट में वो दे दी जाती है। अब ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड लिस्ट में आप मान लो 1 या 2% मुश्किल से 1 या 2% नीचे जाएगी। अब अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें तो इसमें कुछ कह नहीं सकते, इसमें कुछ भी हो सकता है। और बाकी में मेल का तो ये पक्का है कि मुश्किल से 1 2 या 2% मुश्किल से 1% भी मुश्किल से नीचे जाएगी, क्योंकि पॉइंटों में चल रहा है इस बार सीन, बिल्कुल अंदर पॉइंट को भी अंदर ले गए हैं अलग हिसाब से। जैसे किसी भर्ती परीक्षा का सिलेक्शन हुआ है उस हिसाब से कट ऑफ बनी है। और भी बहुत सी है, कोई बताए 408 ऐसा कुछ, तो अपन मैंने पहले ही बता दिया कि ऐसा कुछ सीन है ही नहीं। ओबीसी मेल में जो डाइट है वो 76.500 पर ओबीसी मेल को डाइट कॉलेज मिल गई है। ये कॉलेज मिली थी शायद एक था अजमेर अजमेर या ऐसा कुछ था, अजमेर सीकर इसमें मिली है। और
एससी मेल की देखें तो 65.162 में मैंने देखा है जहाँ तक। और इनमें डाइट मिली है 71.924। एससी मेल 74 पॉइंट, हाँ 74.924 पर डाइट कॉलेज मिली है एससी मेल को। तो लगभग इनको तो 73 या 72% से ऊपर वालों को लगभग डाइट मिल गई होगी एचसी मेल में, तो अपन बात करें। और एसटी की इस हिसाब से और कम गई होगी, 62 या 63% के आसपास जो है ओबीसी मेल की कट ऑफ गई है, यानी एससी मेल की, सॉरी एससी मेल की 62 से 63 के बीच ये कुछ है। और इससे भी और कम गई है तो आप कमेंट कर कर ज़रूर बताना। और ये ज़रूर बताना कि दूसरों मतलब जहाँ पे भी आप वीडियो देख रहे हो वहाँ पे 408 411 ऐसी कुछ कट ऑफ बता रही, तो ऐसी कट ऑफ नहीं है। बीच में जो पॉइंट आ रहे हैं ना उस पर भी कट ऑफ जाके रुकी है, उसका भी बहुत बड़ा रोल है इस बार वैसा कुछ सीन नहीं रहा है कि 408 पे चली जाएगी 411 पे चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। परसेंटेज है उसका भाग देंगे अपन तो पीछे पॉइंट आएगा, पॉइंट की अलग। जैसे किसी भर्ती परीक्षा में जो सिलेक्शन होता है 80 पॉइंट ऐसा कुछ होता है, उस पर सिलेक्शन होता है, ऐसी कट ऑफ जाती है, उस हिसाब से कट ऑफ गई है। तो इस बार कट ऑफ का सीन नहीं है। और ईडब्ल्यूएस में अपन बात करें तो ईडब्ल्यूएस में कहाँ तक गई होगी, लगभग 408 का, तो 408 का ऐसा परसेंटेज जैसे कोई कई निकलेगा। और ये है ओबीसी मेल 390, नहीं ओबीसी मेल फीमेल, ओबीसी फीमेल 390 ऐसा, तो इस बार कुछ सीन ही नहीं है। मैंने लिखा ज़रूर था क्योंकि मैंने मतलब। और बात करूँ अजमेर डाइट की बात करूँ तो अजमेर डाइट 76.929 अजमेर डाइट मिली, हाँ अजमेर डाइट। और जनरल की मेल की कट ऑफ जो है वो लगभग 70% के आसपास है, 70 से 71। और कंफर्म सिलेक्शन तो मैंने देखा था 72.197, तो ये तो बहुत हो रहा है। लगभग आप मान लो 69 से 70% के आसपास जनरल और ओबीसी दोनों ये आप मान सकते हो एक हिसाब से। और संस्कृत की बात करें तो संस्कृत जिसके 50% से ज़्यादा है उसको कॉलेज मिल जाएगा। और अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया हुआ, तो मतलब बहुत ऐसा हो रहा था कि रिज़ल्ट नहीं निकल रहा था, पर आई थिंक अब आ गया होगा। तो 50% से ऊपर तो आपको संस्कृत वालों को तो आराम से कॉलेज मिल जाएगा। संस्कृत की बात कर रहा हूँ, ये भी ध्यान रखना, कोई बोल रहा हो कि मतलब दूसरे की। और एसटी में 68.162 पे कॉलेज देखी गई है, पर इससे मैंने बोला और कम है एसटी की, तो लगभग आप मैंने बताई है 60 से 63 ऐसा कुछ है। और भी अगर ज़्यादा गई है कम गई है ऐसा कुछ नहीं है। इस बार पॉइंटों में कट ऑफ गई है, कट ऑफ निकालना भी बहुत बड़ा मतलब अभी हो चुका है। अगर आपके पास कम से कम मतलब देख लो आप 5 से 6 हज़ार के ऊपर आपने रिजल्ट देखे हैं तो आप सही सटीक कट ऑफ निकाल पाओगे। वो भी इतनी बिल्कुल सटीक नहीं निकल पाएगी, क्योंकि कोई होगा आपको रिजल्ट भेजेगा, कोई नहीं भेजेगा इस हिसाब से। तो ये मैंने कट ऑफ का रफली आइडिया बताया है कि मतलब 69 से 70 ये ओबीसी और जनरल की लगभग, थोड़ा पॉइंटों में ही फ़र्क है ओबीसी और जनरल में भी, देख लो आप। और जिनकी रैंक अगर 15-13 हज़ार से नीचे ओबीसी मेल जनरल में, तो उनको तो आराम से मिल गई होगी, ये तो मैं मान सकते हो आप। जिनकी रैंक 12 से 11 से मतलब लास्ट 14 तक मान सकते हो आप, 14-13 तक आप मान लो। इसके अंदर अगर आपकी रैंक है तो आपको ओबीसी मेल या जनरल मेल हो तो आपको कॉलेज ज़रूर मिली होगी, कन्फर्म है आपको मिली होगी। 19,000 पर ओबीसी मेल को जो है कॉलेज अलॉट नहीं हुई है, 19,000 भी रैंक पर भी। तो ये देख लो क्या हो रहा है। और मैंने एससी का ऐसा कुछ देखा था 29,000 पर भी अलॉट हुई है, तो वो नंबर कम ही है उनकी तो कम ही जाती है इस हिसाब से। तो इस हिसाब से इस बार कट ऑफ गई है, तो कट ऑफ इस बार पिछली बार जैसे जाती उस हिसाब से नहीं है। पॉइंटों में कट ऑफ है, और पॉइंटों में भी फ़र्क आके भी मतलब क्या पता पॉइंटों में फ़र्क आए और कट ऑफ के नंबर है वो पॉइंटों में कम हो। आगे जैसे 68 है किसी की, तो मतलब पॉइंटों में फ़र्क हो जाए और 67 भी ना जाए, ऐसा भी हो सकता है होने में। क्योंकि इस बार ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि पॉइंट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो बस ये कट ऑफ का सीन कुछ इस प्रकार रहा है।
तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो, और इस वीडियो में मैंने कट ऑफ के बारे में बताया, और अब अपर मूवमेंट के जो फॉर्म है वो भी चालू होंगे। जैसे ये मतलब रिपोर्टिंग का टाइम और जो 13,555 रुपये की स्लिप है वो वाला प्रोसेस पूरा होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो मैंने वीडियो बना दी है, आप ज़रूर से चेक करना। और अब अपर मूवमेंट का आएगा तो अपर मूवमेंट के जिसको भी करवाना है, जिसको मतलब मनपसंद कॉलेज नहीं मिली है, फर्स्ट चॉइस में मतलब जो थी वो नहीं मिली है, उससे अलग कोई भी कॉलेज मिली है जो अपर मूवमेंट कराएंगे, उसको कॉलेज किस हिसाब से मिलती है, कैसे उसको कॉलेज दी जाती है, उसके बारे में अपन अगली वीडियो में बात करेंगे। बस यही थी पूरी वीडियो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।